प्रचार करती है, प्रसार करती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इसको आवाज देंगे, उसको छत देंगे, हर सर के ऊपर छत होगी, न जाने कितने तरह के वादे बार बार हर चुनाव में वो करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना फलाम नाम के साथ किसी दूसरे आवास योजना का उद्घाटन, शिलान्यास और डिस्ट्रीब्यूशन, तमाम चीजें आप लगातार देखते आ रहे होंगे। आदिवासियों को लेकर खासतौर पर प्रेम जागता है बीजेपी का जब वोट लेना होता है या चुनाव करीब आते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के शासन में, बीजेपी के डबल इंजन के शासन में बीजेपी अपना दफ्तर बनाने के लिए आदिवासियों के सरों से उनकी छत को छीन रही है। बीजेपी को अपना दफ्तर बनाना इतना जरूरी लग रहा है कि आदिवासियों के सरों पर जो छत है उस पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए भील आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का यह मामला सामने आया है। हालांकि बुलडोजर तो न जाने कितने घरों पर चला है, बेवजह, बेमतलब, गैर कानूनी। कोर्ट्स में तमाम ऑब्जर्वेशन है, तमाम मौखिक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ लिखित ऑब्जर्वेशन भी है, लेकिन यह मामला अपने में अनूठा है। बीजेपी को एक अदद दफ्तर चाहिए, कार्यालय चाहिए, एक जमीन चाहिए, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। प्रशासन एक दिन पहले बेदखली का नोटिस देकर उनके घरों को बुलडोजर से उजाड़ देता है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आदिवासी महिलाओं को पुलिस उठाकर ले गई। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और प्रशासन से पीड़ितों को कोई वैकल्पिक जगह देने की मांग भी की। बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3110 वर्ग मीटर यानी करीब 1.5 बीघा जमीन का आवंटन किया। यह जमीन की रजिस्ट्री बीजेपी नई दिल्ली के नाम पर की गई है। बीजेपी ने इस जमीन के एवज में शासन को 1,51,29,420 करोड़ रुपए चुकाए। इसका रजिस्ट्री शुल्क 14 लाख रुपए भी निर्धारित किया गया, वो भी दिया गया है। यानी आपने रजिस्ट्री तो करवाई, पैसा तो दिया, लेकिन क्या आदिवासी परिवार को जो लंबे समय तक इस जमीन पर रह रहा था उसको बेदखल करके उसके घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को थाने में बैठाकर आप अपना दफ्तर बनाएंगे, अपनी पार्टी को विश्व में नंबर 1 बनाएंगे? नेनकाराम भील और उनके परिवार के सदस्य जमीन पर सालों से रह रहे थे, जिन्हें जमीन से बेदखल किया गया। जमीन के कुछ हिस्से पर लाखन सिंह भील के परिवार को प्रधानमंत्री आवास भी मिला हुआ है, लेकिन बची हुई जमीन पर नैनकाराम भील रह रहे थे। इसी कब्जे को हटाने के लिए प्रशासनिक अमले ने बुलडोजर से कार्रवाई की, अतिक्रमण को हटाया गया। 150 पुलिसकर्मी और 50 से ज्यादा राजस्व बल मौके पर मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान 80 साल के बुजुर्ग आदिवासी महिला को खदेड़कर पुलिस कस्टडी में रखा गया। महिला रोती रही, लेकिन पुलिस और प्रशासन सख्ती के आगे कुछ नहीं सुन रहा था। किसी ने कोई मदद नहीं की। हंगामा कर रही महिलाओं को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया, थाने भिजवा दिया। इसके बाद जेसीबी से मकान गिरा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान आदिवासियों को जो और रह रहे थे उनको भी नजरबंद किया गया। नगर पालिका में कब्जे का टैक्स भी जमा कर रखा था। एक दिन पहले ही नोटिस दिया गया था और कार्रवाई कर दी गई कि शासन है या ये अन्याय है। बहरहाल, जब मुसलमानों के घरों पर किसी सरकारी फरमान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के नाम पर घर गिरा दिए गए, अपराध किसी ने किया लेकिन घर मुसलमान का था, अपराधी का नाम मुसलमान था, इसलिए पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया, तब एक एक करके हर कोई खामोश था। लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई हर एक के घर तक पहुंच रही है। ये बुलडोजर रुका नहीं है, बल्कि आगे बढ़ रहा है। हर उस दरवाजे तक पहुंच रहा है जो दरवाजा सबसे पहले खामोश था। हर एक का नंबर आ रहा है। बहरहाल, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग ये जानते हैं कि सत्ता और ताकत किसी की नहीं होती, इसीलिए वो सिर्फ न्याय का साथ देते हैं। बहरहाल, इस परिवार को, सरकार को चाहिए कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव जगह ज़रूर दे, उनको छत दे, क्योंकि प्रधानमंत्री का भरोसा है और उनका आश्वासन है कि इस देश में कोई भी बिना छत के नहीं रहेगा।